मैम हिना जी अरे एमोन हे परत स्टॉप प्लीज। अरे यार यही चलेगा। मैम थैंक यू। निब्रत इधर 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 इधर। ओ एक नंबर। संजय भाई थैंक यू। एक मिनट पीछे नहीं था आगे जाएगा तो दूसरे कैसे लेंगे उसको ले पीछे तू। लुक सेंटर रोल लुक झाला पीछे ना विरल नीचे बड़ा पीछे 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 और पीछे पीछे पीछे। मैम लुक कैमरा मैम। और क्या आप साउथ में भी अपनी बस बस सर यहाँ पर देखिए ना सर कैमरा सर यहाँ पर आपका जो फ्लैश है नागिन शो का वो काफी हिट है, पूरे लोग पसंद करते यहाँ देखना अभी फोटो हो गए उनके हम लोग वीडियो के लिए ये लोग फोटो बराबर ना मारे। मम्मी जी का मम्मी 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 हाँ अभी देखिए कभी यहाँ पर सर मैम लोग भाई इधर भाई इधर बस 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 मैम यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ना लास्ट पर मैम लुक रिद्धिमा जी दिव्या जी यहाँ पर देखिए कैमरा पर मैम इधर भी देखिए इधर भी देखिए Thank you. We'll do bites. Sorry.
मैम बैक टू इमरती यहाँ पर थैंक यू मैम वेट मिनट मैम मैम थैंक यू मैम इधर आ जाइए इधर आ जाइए बस मैडम जी आइए रोन भाई रुक जाओ रोन भाई इधर रेडी अरे ये आता बसला किती फोटो मारा रे I'll come back. Just पहले विजुअल कर ले आपके साथ हूँ right? बड़ा हाथ रिमूव योर हैंड बस कट है पहले साल में आपका सक्सेस रहा लकी साल मेरा यही है ये मेरे लिए 7वां अवार्ड हो गया बड़ा हाथ नीचे कर ले अभी आप लोग जानते हैं तो ये 7वां अवार्ड इस साल लिया तो ये बड़ा सबसे बढ़िया और सबसे लकी है आपका जो ब्रांड है नागिन शो का वो काफी हिट है पूरे लोग पसंद करते हैं लास्ट ईयर काफी फेमस हुआ था शरद सर सुजी मैम के साथ तो नया नागिन आने वाला है पूरा देश जानना चाहता है बहुत जल्दी 500 बोली लगा रहा है क्या बड़ा मूव योर हैंड आजा बोल Thank you. ये तामरे चलो बाइट वह हटा मैम लेप 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 या इस 28 जाओ ने थोड़ा सो हो गया थैंक यू चलो राइट बोला तो तुम भी बोला इससे मुझसे बात मैम एक मिनट कौन है हाँ अरे पासिंग करू नका रे बाबा नो अरे स्टॉप प्लीज अरे यार तो हैदराबाद से नीचे कर बड़ा हाथ नीचे कर एक मिनट Ma'am, इधर मैम इधर इधर क्या मैम look here. यस दिस कैमरा NX100 हाँ थोड़ा लेफ्ट 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 में बस मैम वेट अरे बस ना आता मैम वेट मिनट मैम वेट मैम अरे काय एवढी काय लेफ्ट साइड मैम बेटा यही चलेगा यही चलेगा थैंक यू निब्रत इधर ओ एक नंबर अरे हाथ मैडम जी मैं सेम यहाँ पर अरे फ्लैश नहीं गिरा भाई निब्रत इधर ये हा कोण आहे पुढे हे हात घे मागे ना तू एक मिनिट होल्ड अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग अरे फ्रेम खराब संजय कर रहे हो पूरा संजय यार बंद करवाना यार ये संजय भाई थैंक यू एक मिनिट बड़ा रिमूव योर हैंड बस अभी कर ले ऊपर थोड़ा निकाल दो साथ में इधर देखो यहाँ पर देखिए रुकिए मैम एक साथ देखिए ना
नहीं शक्ल किधर मिलती है हाँ मैम वेट मैम वीडियो के लिए यहाँ पे मैम लोग यार बहुत ऑफ एक्सक्यूज मी मैम बेटा मूव योर हैंड बस 1 मिनट वेट मैम लोग क्या ऐसा भी कर लो ऊपर मैम लोग थैंक यू सर आ जाइए ना साथ में आ जाइए ना इधर आ जाइए ऐसा पकड़ना अभी ना सच्ची ना मारवाड़ी अरे शिल्पा वेट रोशन क्या मेरा हाँ कौन है ये पीछे ना अरे ये तुला झूम आहे की नाही मागे ना तू झूम आहे ना तुम्हाला लोक हा नाही पुढे आहे रे पीछे ना इधर आगे उसको ले पीछे तू थैंक यू लुक सेंटर रोहन लुक लुक और धरा को इतना सारा प्यार मिला है बहुत खुशी है थैंक यू all my fans who have given me so much love और आज शाम के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप I was very excited I especially wore gold for the iconic और अच्छा ड्रेस के बारे में जिक्र किया ये महेश सर लुक सेंटर ये बोलू नको सर यहाँ पे से सेंटर ये मारत बंद सर ये क्या थैंक यू सर अरे सेंटर अरे मैडम दोनों का सर मैडम लोग क्वाटा हो गया अरे ये ज्योति जी ना बोलो ना बस सर सगळे ज्योति फ्रेम में फ्रेम में आ रहे वो फुल मिलेगा नहीं तेरी मामा की बेटी बहन है क्या कौन बैठा है इधर अरे मैडम प्लीज अरे यार अरे वो बीन किधर गई ये आप इधर ज़्यादा पीछे ना सिर भी बन गया स्नेह बीन बजाना अरे बाद में वहाँ पे लेना है जी मैं यहाँ पे हूँ आपके लेफ्ट में आ जाए थोड़ा लेफ्ट में आ जाइए गाना गाओ यार ये गाना जी मैं यहाँ पे हूँ अरे
सुबह में वेट हाँ बस हाँ मुझे लगता है मैं ही आई हूँ पहले ना, कोई और नहीं आया। बहुत आए मैम यहाँ पर देखिए सुरभि जी, अरे यार ये थैंक यू। हे पहिला फोटो ब्लर आला का रे तुझ्या लोकांचा काय म्हणता? ब्लर फोटो मार रहा पूर्ण ब्लर फोटो मारतात हा मेहनत से प्यार और दिखा। छा गया वाटी Very honestly, थोड़े बहुत glimpses देखे हैं OTT के, because मैं Colors में काम करती हूँ। Colors is one of my favorite networks. So I think सच बोली मुझे शमिता राकेश ये जो पीछे लग रहा है कैमरा and I think but season 15 आ रहा है, अभी तक हमने देखा है, follow करती आई है because कितना mindset होता है क्योंकि Colors का base ये विरल नीचे बड़ा तो कितना पीछे पीछे mindset है जो चाहे कि अगर आप और पीछे 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 Very honestly, मैंने हमेशा ये बोला never say never, कोई भी काम आता है उससे ना मत करो, but I don't think if I'm mentally ready for something like this. मुझे लगता है जब वक्त आएगा मेरा मन भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, अभी मुझे दिखना नहीं है। सभी बोल रहे हैं कहाँ देखूं? आप खाली ये कैमरे में देखिए बस Listen, I know that Shamita is going. I will watch all of her. Everybody. अरे साइलेंस Yeah, with Nagin, it's very close to my heart. Reason one, कि एकता बालाजी सबका ड्रीम होता है उनके साथ काम करने का, and वो fulfill राजा भाई जूम तो करो राजा भाई थोड़ा जूम करो ना थैंक यू मैम वेट मैडम यहाँ पे ये थाम रे मैम वेट थैंक यू मैम लुक कैमरा मैम और क्या आप साउथ में भी अभी मुझे खबर मिली है मैं आज तक कुछ नहीं बोली। Thank you. एक्सक्यूज मी सर एक बस भाई, इधर बस कड़क वासेपुर में आग लगा देंगे 8 साल हो गए रोज देखते हैं रोज देखते हम लोग मन खराब हो तो एक सीन उठा के देख डायलॉग अच्छा बोलूंगा नहीं अरे पब्लिक भाग जाएगी पहले शुरू ही किया किस अच्छा माहौल है सब लोग सेट करेंगे अच्छी उम्मीदें हैं सर वेट कुमार भाई इधर ही हाँ बस सर यहाँ पर देखिए ना सर, अरे नीचे करो कैमरा हटाओ थोड़ा क्रॉस में रखो मेरे को थैंक यू अरे यार और अरे दुकान है मेरा और स्नेह का दुकान है रहीम ओ भाई ए भाई इधर हम फोटोग्राफर ए भाई यार पीछे ना भाई, ओ भाई काम मेरा खराब कर रहा है। मैम एक साथ देखिए कहाँ देखूं? अरे सर
अरे एमोन एक बार Thank you. Thank you. Thank you, guys. Then what will I say? You say now. चलो बहन आज से बहन या कौन से यार रहमान महेश बेटा हम नचते थे बेटा पिछले पिछले हो गया फोटो हो गया पिछले थैंक यू राजा भाई मेरा चालू है हुआ कनेक्ट मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं अब मुझको मेरा एहसास नहीं दिल कहता है ओ भाई यार थोड़ा तुमसे के जरा भी होगा तुमसे ये थोड़ा प्यार हुआ थैंक यू मैम थोड़ा ये साइड में आइए ना भाई तू मैम थोड़ा आपने इधर जा मेरे को यहाँ पे मैम यहाँ पे आ जाइए ना यहाँ पे यहाँ आपके लिए बस परफेक्ट एकदम गोल्डन गोल्डन सबसे घटिया चीज उसको बोल रहा है ना समझ रहे हो ना उसकी चॉइस संजय सर लेफ्ट में आइए लेफ्ट में बस यस सामने थैंक यू Sanjay, on the way up. Bikes on the way up. हाय 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 आज आपको नॉमिनेट किया गया हुआ आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड इस कैटेगरी में क्या थोड़ा टू ब्रेक फैशन कन्वेंशन जैसे हम इंडिया में इतने बॉक्सेस बना के रखते हैं हर चीज़ के लिए एक्टर्स के लिए और स्पेशली जब आप हिंदी फिल्म एक्टर हैं तो आपके लिए बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं तो होपफुली टू ब्रेक इट आई होप आई विन इट एंड इट्स बेसिकली द कैटेगरी इज कॉल्ड शैटरिंग फैशन कन्वेंशन टॉकिंग अबाउट फैशन अभी पिछली बार आपने नेल आर्ट करके जो है फैशन को एक नया ट्रेंड दिया है बीइंग अ मेल अब इस बार इसके आगे और कितना ऊंचा या इसके आगे मैं अगली बार मोर पंख लगा के आऊँगा नो आई एम किडिंग you know nail paint I don't think it's something that I've introduced in India maybe yes on a red carpet yes but agar globally aap dekhe rock stars and all these really cool actors from the 70s 60s they've been wearing it and I don't think abhi Hindi cinema ko ya Bollywood ko ya Bombay ko LA se kam मानना चाहिए या global cinema से कम मानना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे कोई अगर अमेरिकन करे तो बहुत कूल है अगर कोई ब्राउन मुंडा करे ब्राउन मुंडे गाना रेफरेंस तो ये क्या कर रहा है वैसा नहीं होना चाहिए आई थिंक वी शुड लेट पीपल बी यूनिक बी देमसेल्व्स सो दैट वाज माय यूनिक टेक एट इट एंड इट गॉट अ लॉट ऑफ लव सो आई एम हैप्पी यस बिसाइड्स दैट कुछ वक्त पहले आपने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने की ख्वाहिश जताई थी इज देयर एनी टॉक्स अबाउट दैट और बातचीत चालू है एक्चुअली बिकॉज मैं आशुतोष गोवारिकर जी के साथ 2 बार काम कर चुका हूँ एवरेस्ट में उन्होंने मेरे को एज अ प्रोटैगनिस्ट लॉन्च किया था फिर पानीपत मैंने करी थी एज शमशेर बहादुर तो अभी अगर आप पीरियड ड्रामा को अगर मुझे आगे लेके जाना है मेरे फिल्मोग्राफी में तो आई थिंक नाउ मिस्टर बंसाली इज समबडी आई एम लुकिंग टू वर्क विद लुकिंग फॉरवर्ड टॉक्स आई मीन टू बी ऑनेस्ट दैट वाज माय विश मेरी दिल से ये इच्छा है ये मनोकामना है दैट आई वर्क विद हिम बिकॉज आई थिंक द वे ही प्रेजेंट्स हिज एक्टर्स आई एम नॉट टू श्योर इफ एनीबडी एल्स अदर देन आशु सर डज सो या दैट्स व्हाट इट वाज अबाउट Okay, इसके साथ में अगर आपके अगर लुक की अगर
बात करें, कहीं ना कहीं हमें 90s के शाहरुख की याद आ रही है, राम जाने राम जाने अच्छा नहीं यार ऐसा है नहीं, मैंने राम जाने देखी भी नहीं है एक्चुअली, बट मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम श्योर सब हैं. He's too legendary, but I'm not trying to ape Shahrukh sir. I'll never be him. He's too big a legend. I mean, this मैं अपनी मम्मी का हार पहन के आ गया हूँ basically. That's the idea. I'm just wearing something that was in my mom's wardrobe, and this jacket is by Karthik, the designer. So yeah, that's my look. Thank you guys. Pictures and bites. खतरों का खिलाड़ी की ही बात करूंगी पहले तो आपसे. फिनाले वीक है, क्या कहेंगे किस तरह से जो एक बस बनी हुई है विनर को लेकर, आपकी क्या राय है? राय तो मैं क्या दूं, लेकिन आई थिंक द मोस्ट डिजर्विंग वन शुड विन, सो दैट इज ऑल आई कैन से. बस है, कहीं ना कहीं रूमर्स है अर्जुन हैज वॉन द शो, क्या कहेंगे कि क्या ये सही है या क्या गलत है, क्योंकि फिनाले की बात तो काफी ज्यादा की जा रही है. तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप शो देखिए, आपको पता चल जाएगा. सौरभ सर, जो खबर बात की जाए अर्जुन बिजलानी ही जीते हैं, हमें खबर है, तो क्या कहना चाहेंगे अर्जुन के लिए, क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट रिएक्शन आपका? आई विल से द सेम थिंग कि जो मोस्ट डिजर्विंग है वो जीते, और कौन जीतेगा ये आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे. ओके, बिसाइड्स दैट सौरभ, यू नो हमने अक्सर देखा है कि जब कलर्स का कोई एक शो होता है तो उसके बाद फॉरेन दूसरे शो में भी नजर आते हैं. आपका कोई प्लान है कि कलर्स के साथ कोई और कोलैबोरेशन? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं. Guys, let's stick to the award question. आज आपको नॉमिनेट अमेजिंग. Do you want to share something? क्या आपने उससे मन से क्या सीखा? क्योंकि ये कैरेक्टर का बहुत सा आई कैन से दैट आई रियली फील ब्लेस्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वैसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए, और आज तक लोगों का प्यार उस कैरेक्टर की वजह से मुझे मिलता है. सो आई रियली फील ब्लेस्ड फॉर दैट. Let's talk about the award, guys. आज आपको नॉमिनेट किया गया है, थोड़ा सा आई थिंक अवार्ड्स जो हैं वो एक तरह का हमें इंकरेजमेंट देते हैं टू डू आवर वर्क बेटर. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड दिस इवेंट. इस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया, वो कौन सी कैटेगरी? थैंक यू सो मच. ओके सर, आपके अटायर के बारे में बताइए, कौन से डिजाइनर से आपने ये अटायर किया? This is by Nidhi. She did it at the last moment. I really thank her for that. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. सिद्धार्थ लेफ्ट में, यहाँ पे इधर सामने सिद्धार्थ. सर अनुज के बारे में देखिए. सिद्धार्थ सर, पोस्टर अच्छा है आपका. यहाँ से मुझे सिद्धार्थ यहाँ देखना, अभी फोटो हो गए उनके, हम लोग वीडियो के लिए ये लोग फोटो बराबर ना मारे. मम्मी 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 सर. हाँ अभी देखिए कमी आ रहा है. सर मैम लोग भाई इधर भाई भाई मम्मी बाइक्स. सबसे पहले तो क्या एक्सपेक्ट करें यार शाहरुख? Well, I think after all this pandemic, I think पहला अवार्ड शो जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, so definitely I'm very happy and excited, and I don't know कि क्या होने वाला है. Well, जब मैं अंदर जाऊँगा, जब मुझे कुछ पता चलेगा, then only I can let you guys know.
ओके सिद्धार्थ, अगर आपकी बात करूँ तो प्रकृति जिंटा के साथ में वो आपकी ज़्यादा वायरल हो रही है, उस बारे में बताएंगे कि क्या आपका उनके साथ कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इस वजह से वायरल हो रही है? जी हाँ। क्योंकि ओवरनाइट बहुत ज़्यादा सेंसेशन बन गया है उस फिल्म का, तो उसके बारे में। जी हाँ, प्रकृति एंड सुकृति दोनों का बहुत ही अच्छा सॉन्ग है मजनू, जो आ रहा है 30 तारीख को, इसी 30 तारीख को। उसमें मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और हम, और सुकृति प्रकृति है। तो ये चारों लोग आ रहे हैं मजनू में, एंड बहुत अच्छे रैपर हैं इस गाने में, मेलोडी। तो ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है सुकृति प्रकृति एंड मेलोडी, और साथ में हम दोनों भाई हैं इसमें। सो बहुत बड़ा म्यूज़िक वीडियो है ये। सो आई एम रियली होप कि अच्छा जाए। बट जिस तरह से आप दोनों उस पिक्चर में एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या ये एक रोमांटिक सॉन्ग या कुछ ऐसा होने वाला है? कह सकते हैं रोमांटिक भी है, और थोड़ा स्कूल कॉलेज टाइप सॉन्ग है ये, और बहुत ही अपबीट और पार्टी सॉन्ग है। थैंक यू सो मच। Okay, so firstly, it's iconic gold award. What are you expecting tonight? कितनी एक्साइटमेंट है अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहिए? अवार्ड्स के लिए तो हमेशा एक्साइटमेंट होता ही है, एंड आई एम ऑल्सो नॉमिनेटेड, सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड, एक्सपेक्टिंग एन अवार्ड, और अगर ऐसा होता है सो आई विल बी वेरी हैप्पी। Okay, besides that, there have been lot of buzz about you going to a Big Boss house. क्या कहना चाहिए उसके बारे में? आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस। You're not going to? तो फिर, but there has been a lot of buzz कि आप जाने वाली हैं Big Boss house के अंदर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस। इसके अलावा मौसम की भी बात की जा रही है, आप हम लोग दोनों ही साथ में जा सकते हैं, क्या कहेंगे? आई नो बैड कि आप नहीं जा रही, तो नहीं जा सकते। हम दोनों ही बिग बॉस नहीं जा रहे हैं। हम दोनों ही नहीं जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। ओके, शिवांगी, अगर इसके साथ अगर बात करें ओके शिवांगी, इसके साथ अगर अवार्ड की अगर बात करें, आज तो अवार्ड आप नॉमिनेटेड हैं, अगर इसके अलावा कोई ऐसी याद, कोई अवार्ड की जो आप शेयर करना चाहते हैं? कोई अवार्ड की याद? कोई पहले अवार्ड की कोई मेमोरीज, कोई याद जो आपको, क्योंकि पहला अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। हाँ, पहले अवार्ड जो मुझे मिला था वो ये रिश्ता के लिए था। आई थिंक इट वॉज फॉर बेस्ट पत्नी, स्टार परिवार अवार्ड था, एंड पहले तक आई वाज लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड, और जब अवार्ड मिला तो मैं इतनी, मुझे ऐसा लगने लगे ये अपना ही, ये सब अपना ही है। आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट लाइक होम। मैं घर पे, और घर पे मुझे कोई अवार्ड दे रहा है। स्टार इज़ अ फैमिली, एंड आई नो इट वाज वेरी नाइस। जस्ट पता नहीं, फर्स्ट अवार्ड का मुझे ऐसा कुछ वो रहा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे मेरे घर से ही कुछ बहुत स्पेशल मिला है, एंड आई डोंट नो, आई वाज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी। बट या आई थिंक सेकेंड अवार्ड में, जब मुझे जो सेकेंड अवार्ड मिला था, आई रिमेंबर मैं उसमें स्टेज पे जाके जब मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया था, आई वाज शिवरिंग। इनफैक्ट वाइल होल्डिंग द ट्रॉफी ऑल्सो माई हैंड वाज लाइक शिवरिंग, द ट्रॉफी वाज हैवी। बट या But Shivangi, although you said you don't want to talk about the exit, but अगर ये रिश्ता के बारे में बात की जाए, तो you have personally won lots and lots of awards for ये रिश्ता क्या कहलाता है, and suddenly coming up with this buzz and or whatever it is, what do you want to say regarding that? ये रिश्ता इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी, एंड हमेशा मेरे लिए ये रिश्ता इतना ही स्पेशल रहेगा जितना आज। थैंक यू। शिवांगी, अगर आज की अगर बात करें तो मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि दूसरे अवार्ड में यू आर शिवरिंग, आज की क्या तैयारी करी हुई है? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम गोना मीट माय फ्रेंड्स, काफ़ी लोग आने वाले हैं। बहुत टाइम के बाद मैं उन लोगों से मिलने वाली हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। हेलो, तो मेरी गलती है। माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक।
सब वही बन रहे हैं भाई आजकल वही चल रहा Okay, sir. Hi Sanjay. Hi, how are you? Okay Sanjay, सबसे पहले तो what are you expecting today? What am I expecting? I'm expecting to win an award. Yeah. Okay, and किस award के लिए nominated हैं आज आप? I'm nominated for the best actor in a negative lead role. Okay, इस अवार्ड की अगर बात करें या आप किरदार की अगर बात करें, आपके पहला ऐसा हमने कैरेक्टर देखा है जिस नेगेटिव किरदार को इतना प्यार मिलता है, तो पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस होता है, किस तरीके की फीलिंग्स आप क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। कभी सोचा नहीं था कि एक नेगेटिव रोल करने के बावजूद इतना प्यार मिलेगा। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बहुत मैजिकल लगता है, बिलीव नहीं होता है, बिकॉज इट्स बीन 4+ years now doing the same show, same role, and as they say audience is the king. तो आज मैं जो भी हूँ, जहाँ जहाँ नॉमिनेट होता हूँ, जहाँ जहाँ अवार्ड जीतता हूँ, the entire credit goes to the audiences, the viewers. उनके प्यार के बिना, उनकी नफ़रत, उनके प्यार, हर रिएक्शन के बिना, उनके एक्सेप्टेंस और ब्लेसिंग्स के बिना I wouldn't have been here. Thank you so much. चलो लेफ्ट साइड में जाइए थोड़ा, यार लेफ्ट साइड में जाइए। बस 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 पासिंग तांबा वाला संजय नहीं, यहाँ पर देखिए थैंक यू। Hi, how are you? All good. How are you? I'm good. अच्छा सबसे पहले तो अगर आज की अगर शाम की अगर बात करें, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आज की? So because I've always kind of looked forward to such evenings where all of us friends meet, especially the working colleagues, because otherwise we're all busy in our own world. So I'm looking forward to meet all my friends, all my ex-co-stars, and just looking forward to enjoy the evening. किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिलने वाला है? Youngest Star of the Year में अवार्ड मिलने वाला है। किस तरीके से देखती हैं आप इस अवार्ड? It's a very grateful thing that I'm for, because it always feels very good when your work is appreciated and people look up to you. So it's a great feeling always. Okay, Ashna, besides that, upcoming projects वगैरह के बारे में share करना चाहिए? I have something coming up on the web. I've currently taken a break from TV and music albums because I kind of have my college started now and I want to prepare myself a bit before I come back as an adult, because till now it was all as a child actor or as a teenager. So just doing that. Is this the only reason why you are taking a break from television or a web series, or is there any particular other reason why you are taking No a break? particular other reason. I just need to prepare myself, I feel, physically, mentally, and also kind of take a little break, because I've been working continuously since 13 years, since I was a child, since I was 5 years old. So just for that, just preparing myself and doing short-term projects. But then your fans really love you watching in albums, right? And what kind of response are you getting from your fans, because you have taken a break for a time? So what kind of response are you receiving? People are waiting for me to come back, but I would just want to say that the wait is going to be worth it, and whatever I'll come up with, it'll be very thoughtful, because I'm doing very selective projects now, and whenever I make a proper comeback, I'll definitely let you guys know. You said that you are going to come up with a web series. Can you tell us something about it? So there's one short film that's going on and a web series. So that's what's happening. The web series is a very interesting thing, Pari Hu Main, which is already, the poster is out, and the short film will also be released. फोटोग्राफर
हाँ जी ये बहुत स्पेशल है। दिस इज़ कोरोना योद्धा अवार्ड। मुझे लगता है कि कोविड का जो फेज़ सेकेंड वेव आई थी उसमें हर किसी ने बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की। मैंने मेरी कोशिश की और इस चीज़ को लोगों ने अगर कोई भी सराहता है तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि वो जहाँ भी हैं, जिस कैपेसिटी में हैं, किसी भी ऐसी सिचुएशन में लोगों की मदद करें। थैंक यू। यहाँ पे लेना है? अच्छा, बाप रे। हेलो। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत टाइम बाद एक अवार्ड फंक्शन पे आया हूँ, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू। किस कैटेगरी में आज आपको अवार्ड? इस कैटेगरी में मिला। आई थिंक आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट होस्ट। Yes, yes, we are doing bites. यहाँ पर देखिए ना लास्ट और मैम लुक रितिमा जी, दिव्या जी, यहाँ पर देखिए मैम, इधर भी देखिए, इधर को हाय 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 हाय। ओके, सबसे पहले दिव्या, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ओके, इसी के साथ क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आज की शाम पता नहीं, आई जस्ट होप कि यू नो जो भी मेरी अचीवमेंट्स है अभी, कार्टेल हो गया या बिग बॉस हो गया, उससे रिलेटेड कुछ मिले तो मुझे मजा आएगा। ओके, इसी के साथ में बिग बॉस के बाद में बिग बॉस जीत गई है, आपको किस तरह के रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह का प्यार मिल रहा है लोगों को? द रिस्पॉन्स इज़ अमेजिंग। जहाँ तक मुझे घर के अंदर बैठ के कुछ और ही दुनिया लग रही थी, बाहर आके दुनिया ही बदल गई है। एंड थैंकफुल टू ऑल द मीडिया गाइज, बहुत मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई किया आप लोगों ने, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड जो मुझे मैसेज पहुँचाना था मेरी जर्नी के थ्रू मैंने पहुँचा दिया। दिव्या, घर से बाहर निकली है, लेकिन अब बिग बॉस 15 की शुरुआत होने वाली है और आपके फैंस ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं कि आप बिग बॉस 15 में भी नजर आ जाए। कितना फैंस का मान रखने वाली हैं आप, और क्या घर के अंदर नजर आने वाली है? देखो मेरे हिसाब से मैंने जो बिग बॉस की जर्नी थी वो मैंने जी ली है, एंड आई वन दैट शो। हाँ, अगर आगे कुछ ऐसे अगर स्पेकुलेशंस हुए तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज, बट अभी तक आई डोंट हैव एनी न्यूज़ अबाउट इट। Okay, besides that, दिव्या, also we would like to know, अब बिग बॉस खत्म हो गया है, घर के बाहर आ गई हैं, क्या कुछ नया है पाइपलाइन में, उसके बारे में? ऑब्वियसली आप लोगों ने कार्टेल देखा होगा, सो कार्टेल का ही सीज़न 2 इज़ इन द पाइपलाइन एंड उसकी तैयारी जल्दी शुरू होगी। एंड ऑब्वियसली द बिग बॉस फेम इज़ नॉट लेटिंग एनीथिंग गो नाइस, क्योंकि कुछ भी करूँगी अभी ऑब्वियसली बिकॉज द फैंडम इज़ सो क्रेजी। तो अभी बिग बॉस पे ही ध्यान है और मैं विनिंग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने फैंस के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प की है। सो आई एम एक्चुअली टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल। यू सेड कि आपने बिग बॉस के अंदर का जो फील था वो ले लिया है, जी लिया है, तो वी वुड लाइक टू नो कहीं कुछ सीनियर बनकर या कुछ इस तरीके से एक अपीयरेंस ऐसा कुछ होगा तो बहुत मज़ा आएगा। इवन आई एम गोना एंजॉय इट, बिकॉज अभी वो क्या है ना, इस साल फ्लो में हूँ गेम के, तो आई थिंक इट्स गोना बी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। दिव्या, आपके साथ काफी पार्शियलिटी हुई बिग बॉस के अंदर। करण जोहर ऑल्सो एंड शमिता शेट्टी को इसमें अंग्रेजी बोला जाता था, उसको कोई रोका नहीं गया। क्या आपको लगता है कलर्स चैनल पार्शियलिटी करता है, बूटी का पार्शियलिटी प्लेटफॉर्म? आई रियली डोंट थिंक सो। जो भी होता है इट वाज द पार्ट ऑफ द शो, एंड मेरे लिए वहाँ पे जेन्युइनली मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पे था। आई नो एंड मेरा ध्यान उस वक्त सिर्फ मुझ पर था। एंड के तरफ से ऐसा लग रहा था कि आउटसाइडर को परेशान किया जा रहा है वहाँ पर। नहीं, इतना मैं स्ट्रेस नहीं लेती आउटसाइडर इनसाइडर का, वो मेरे लिए कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है। बट या ऑब्वियसली आई फेल्ट कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे पे टारगेट हो रहा है, बट देन मेरा सिर्फ इसी पे ध्यान था कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ। आसपास कुछ भी हो रहा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भाई मैं वो वरुण का फोर्टे वो है, बिग बॉस शायद मेरा फोर्टे है। मैं खतरों के खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं होगा, इंसानों को झेल सकती हूँ। उसमें भी आपका पक्ष रखने को नहीं दिया जाए, हाँ, उस पर आप कुछ कहना है? नहीं, आई थिंक मैंने अपना पक्ष हर जगह बहुत अच्छे से रखा है, मौका दिया हो या ना दिया हो।
तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई एंटायर जर्नी ऑनेस्टली. अभी हो चुका है जर्नी तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिया कि नहीं आपको गिफ्ट क्या दिया? क्या मैं हाँ वरुण सर ने कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं? मैं उनके लिए पूरा का पूरा गिफ्ट घर पे आ गई ट्रॉफी लेके और क्या चाहिए उसको. बिग बॉस ओटीटी से काफी सारे कंटेस्टेंट्स जो है वो बिग बॉस 15 में नजर आने वाले हैं. किसको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड? आई थिंक निशांत. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी निशांत बिकॉज हम सब ने निशांत का गेम खेला है. ही वॉज देयर विद मी इन टॉप 2 और उतना ही लेवल पे मुझे लग रहा था कि ये भी लेके जाएगा ट्रॉफी. आई नो दैट. तो उसका गेम बहुत अच्छा था एंड आई एम एक्साइटेड व्हाट मोर ही हैज़ टू ऑफर. आपने एक ट्वीट भी किया है प्रतीक को लेकर. हाँ. आपने बोला कोई कंपटीशन हाँ. नहीं है. हाँ. उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ मतलब अब कोई कंपटीशन नहीं है तो इट्स गुड फॉर माय ब्रदर. ही इज गोइंग टू किल इट मे बी. ओके दिव्या जी के साथ अगर जनरी पूरी जर्नी की अगर बात करें तो कितना डिफिकल्ट रही और कितनी चैलेंजिंग रही? जिस तरीके से हमने पहले वीक में देखा लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया. राइट. आप ऊपर के जो आई हाँ. उसके ऊपर आपका क्या? दैट वाज एक्चुअली माय नेचुरल इंस्टिंक्ट. जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे दब रही हूँ या रुक रही हूँ वो मैं और फट के निकलती हूँ बाहर. तो मुझे सिर्फ इसी बात का डर लग रहा था कि आई डोंट कम अक्रॉस एज समबडी हु इज़ वेरी एग्रेसिव. बट दैट इज़ माई नेचुरल इंस्टिंक्ट. अगर मुझे लगता है कि मैं टारगेट हो रही हूँ तो मैं ऐसे ही फटती हूँ. तो आई थिंक इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ विच वॉज हैपनिंग देयर. बस वो थोड़ा एम्पलीफाइड था बिकॉज वी वर इन अ कन्फाइंड स्पेस. जी जी कुछ कहना चाहिए अपने? जी बिल्कुल. कार्टेल एक्चुअली 12 साल के स्ट्रगल में एक्चुअली ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपना 100% दिया है. द स्टोरी एक एक्टर को सबसे ज़्यादा वो एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश होती है जहाँ वो अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सके एंड आई थिंक कार्टेल हैज़ गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म एंड इट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. एंड जितने भी कैरेक्टर्स थे मैंने एक एक महीना हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया इन माई रियल लाइफ and that's how I've come out on Cartel and I'm very happy. शो की बात की जाए मनी हाइस्ट ज़्यादा ऊपर फेमस हो रही है कार्टेल, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई इंडिया का ब्रांड है, अपना ब्रांड है, फेमस तो होना ही है. Indians are going to support, I'm sure, and there were 136 talented actors. There was no reason कि ये किसी भी वेब सीरीज से ज़्यादा या कम चले. It is giving justice to everything. एंड जितने भी एक्टर्स ने परफॉर्म किया है कार्टेल में आई थिंक दे हैव गिवन देयर बेस्ट शॉट एंड दिस इज़ आई गेस एकता कपूर्स फेवरेट प्रोजेक्ट आई कुड से बिकॉज शी इज़ पुट इन अ लॉट. वन आई थिंक आई लव्ड ऑल ऑफ देम बिकॉज सबके कैरेक्टर्स की ही अपनी अलग एक स्टोरी थी और उन्होंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए हैं गेम में. इट वाज आई मीन इन द शो इट वाज अमेजिंग. एंड मेरे लिए अगर मैं अपने 6 किरदारों में से पूछूँ तो आई थिंक आई रियली लाइक द ओल्ड मैन लुक. उसको 8 घंटे लगे थे बट इट वाज वेरी नाइस. ओके दिव्या, लास्ट वीक घर के अंदर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कंटेस्टेंट के साथ में. सिंस द शो इज ओवर अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है. क्या हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल? या फॉर मी एवरीथिंग इज नॉर्मल आफ्टर विनिंग एंड आई एम लाइक अभी जो भी था वो घर पे था. एज आई सेड घर में भी कि मुझे ऐसे कोई अभी बाहर जाके पूछेगा नहीं ना इसमें से बेस्ट कपल कौन सा है, इसमें से बेस्ट कनेक्शन कौन सा है, वो कोई नहीं पूछ रहा था. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम इन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद एवरीबडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बस अरे फोटो बचा रे मैम. थैंक यू. मेरा पूरा वॉच इधर ही निकल जाएगा. थैंक यू. अरे एक सवाल ये पूछा ना Thank you. We'll do bites. Okay, so it's iconic gold award. What are you expecting? Actually, we're really excited and we are expecting full energy, enthusiasm and positivity. Okay, besides that, are you nominated? For what are you nominated? We are nominated for the comedy category, exactly the entertainment category. So yeah, it's the twin comic. Yeah. Thank you so much. Wait here. That's it.
Hi, how are you? देवात्मा कितनी एक्साइटेड है इस कैटेगरी में? Basically, this all-rounder section that I have been nominated, and I'm really excited for that because this is important for me. I mean, all-rounder thing, you know. और फैंस काफ़ी बेसब्री हैं ये जानने के लिए कब रिलीज होगा गाना जो तेरा होएगा जो आगे करेगा। I guess mid-October because that's what I'm planning for. And yeah, let's hope for the best because इसके लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा excited हैं। और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के अवार्ड आइकॉनिक अवार्ड से बात करें कितना स्पेशल होता है ये अवार्ड? Iconic award is, you know, it's prestigious when it comes to iconic awards. Like most of the people know about it. You can see most of the people is getting invited to it. So I'm honored that I got invited, and yes, let's hope for the best. फैंस को क्या कहना चाहेंगे? I love you, Shakians. I love you, Shakians. That's what I can say. Thank you. Thank you so much. पब्लिक अपीयरेंस करते तो अपने साथ करण वीर हमेशा एक्सपेक्टेड होते हैं और अब वही हमारा प्रेजेंट भी वो नहीं आ रहा तो क्या कहना चाहिए अभी भी फैंस का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपकी जोड़ी को जो ऑफर जाने I'm glad कि इतना प्यार मिला है हमें and I'm proud कि this जोड़ी Shaki is a hit and I hope to surprise all the Shakians along with Karan Veer by appearing together. Yeah, let's hope for the best. Thank you. किशन भाई थोड़ा सा पीछे आ जाओ। Okay, so it's iconic gold award. What are you expecting tonight? किस चीज़ में nominated है इसके बारे में? सी अवार्ड फंक्शन में जनरली तो मैं अच्छा बुफे भी एक्सपेक्ट करता हूँ वैसे अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार यू नो आई होप देयर इज यू नो ऑल द नॉमिनीज दे ऑल वेरी वेरी डिजर्विंग अब मुझे ये नहीं पता कि क्या देने वाले हैं सो आई गो एंड फाइंड आउट और करण की जो गाना रिलीज होने वाला है काफ़ी लंबा इंतजार हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छे पीरियड पे निकालना चाहते हैं हम लोग तो एक शुभ मुहूर्त से निकालना चाहते हैं एंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो एक्साइटमेंट है उसको और बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ हम लोगों ने प्लान किया हुआ है तो वो सारी चीज़ें आएंगी अभी टुमारो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि आपके बर्थडे के दिन रिलीज होगा जी जी मगर वो नहीं हो पाया क्योंकि हम थोड़े लालची हो गए अभी किसी और के बर्थडे पे शायद आपके बर्थडे पे निकालेंगे इसका बर्थडे है हैप्पी बर्थडे नहीं है चलो केक फिर भी खिला दो फैंस को क्या करना चाहेंगे जो आपको फैन को क्या कहना चाहूँगा कौन से फैन को आपको अच्छा फैंस को क्या कहना चाहूँगा उनको आई लव यू कहता हूँ थैंक यू कहता हूँ और आपकी वजह से मैं इधर हूँ सो आई एम टेकिंग दिस फॉर द टीम दैट इज़ यू गाइज थैंक यू सो मच अरे वाह हेलो It's iconic gold award tonight. What are you expecting? Are you nominated? You can let us know.
एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हाई रहती हैं और हर नॉमिनेशन वाला यही सोचता है कि मुझे अवार्ड मिले. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. In which category are you nominated? I'm I think in versatile actor. So yeah. All right, so you know, till now you have worked in so many web series and web platform. It has been a great success. They have received a very good response. So any upcoming project, if you would like to share with us? Yeah, right now I started shooting for Ashram. So that's going on. Apart from that, my 2 films are coming. One is I have finished shooting and now they are about to release a name. One is with the T series. It's production number 109 with Madhavan and Khushali Kumar. So it's a thriller film. Amazing. We had a great time shooting. And the another one is with the Z Studio. So they are about to release. So you're done with the shooting? Yeah. So I'm playing lead in both of them. So just waiting for that. Thank you so much. Thank you guys. दर्शन इसी के साथ में फैमिली मैन की अगर बात करें तो क्या स्टेटस है उसका? एक्चुअली वो राइटिंग स्टेज पर है अभी. हम पहले शूट करने वाले थे लेकिन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गया और अभी अगर नेक्स्ट शूट स्टार्ट करेंगे तो वो तकरीबन 2 साल के बाद आएगा. ऑलमोस्ट मतलब नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ही आने वाला है. तो उस वक्त ऑडियंस की किस तरह की रुचि रहेगी, किस तरह की स्टोरी में वो पसंद करेगी, तो राज अंडीके सर दोबारा रीराइट कर रहे हैं उसको. तो जल्दी उसकी अनाउंसमेंट होगी, हम शायद स्टार्ट शूट करेंगे. थैंक यू सो मच. करना चाहेंगे आप अवार्ड्स मिलने की? फीलिंग तो बहुत अच्छी है. यू नो, अप्रिसिएशन जो फैन से मिली है उसको रेसिप्रोकेट किया इन लोगों ने. तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स फॉर बिस्टाउइंग दिस ऑन मी. और अच्छा लग रहा है. यू नो, इट्स अ गुड फीलिंग. अपने इंडस्ट्री वालों को मिलते हैं तो और भी अच्छा लग रहा है. सर किस कैटेगरी की अगर आप एक बार पढ़ के बताओ? ये उन्होंने मुझे बोला है कि आपने काम शौर्य और अनोखी में इतना अच्छा किया था कि आपको मोस्ट प्रॉमिसिंग टीवी एक्टर ऑफ द ईयर दिया. तो दैट्स अ प्रॉमिस दैट आई कीप, दैट गुड परफॉर्मेंसेस एंड लव टू द फैंस, दिस इज व्हाट दे डिजर्व. थैंक यू सो मच. गुड, थैंक यू सो मच. मैम सामने देखना जी मैम, आज आपको नॉमिनेट किया गया है आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहिए आप? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दैट आई एम नॉमिनेटेड हियर फॉर आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवनिंग. और आपके जो गाने होते हैं हमेशा से आप जिस तरह से गाती है, सारे फैंस मदोश हो जाते, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच. आप लोग मेरे गानों को इतना प्यार करते हैं एंड रिसेंटली राता लंबिया तो आपने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से अपनाया है. बहुत सारी रील्स बन रही हैं उस पर. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. नो नो, आई एम नॉट परफॉर्मिंग. बेस्ट सिंगर. क्या अवार्ड मिलने की अगर बात करें तो क्या कितनी उम्मीद कर रही है एंड क्या आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है अवार्ड? हमारे लिए अवार्ड सबसे ज़्यादा मायने तब रखता है जब हमारा गाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है एंड व्हेन वी गेट सच रिकॉग्निशन फ्रॉम दी ऑल दी एसोसिएशंस, इट फील्स ग्रेट. जी श्योर. तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर. पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, तेरे पीछे चलिए. काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं
जाता सुन बावरे के रातां लंबियां लंबियां रे कटे तेरे संगिया संगिया रे। थैंक यू। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इससे भी बड़ा अवार्ड मिले, फिल्मफेयर अवार्ड या नेशनल अवार्ड? I recently got Filmfare for my song हुई मलंग and yes मैं बहुत चाहूँगी कि Filmfare मिले, नेशनल अवार्ड मिले, that would be amazing. Thank you. Thank you. निम्रत फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे कि शो काफी अच्छा वर्क कर रहा है, काफी ज्यादा पसंद कर रहा है केमिस्ट्री, हर दिन की जो नोकझोंक हो रही है उसे भी काफी इंजॉय कर रहे हैं। आप पर क्या बताना चाहेंगे, कितना ज्यादा मजा आ रहा है क्लास में चेंज? Well, it's a bittersweet feeling. You know, 2 साल और अपनी जर्नी मैंने पिछली कास्ट के साथ शुरू करी थी, तो जो मैंने ग्रोथ उनके साथ देखी, जो मेमोरीज बनाई, सो आई ऑलवेज मिस देम. बट लाइक आई से दैट देयर इज़ अ न्यू फ्रेशनेस एंड अ न्यू टच टू द शो विच इज़ अमेजिंग. आई थिंक एक यंग वाइब है, एक there's a light-heartedness, so we have a lot of fun shooting and I hope the viewers enjoy it. सहर और राजवीर को लेकर काफी चर्चा बनी है, पहले उनकी केमिस्ट्री काफी अलग थी, अब थोड़ा थोड़ा उनकी केमिस्ट्री अलग होती जा रही है. Yeah. What is your take on that? वो जो छोटी छोटी चीजें होती है और राजवीर का जिस तरह से दिखाया जाता है बात, तो किस तरह से आपके लिए भी होता है जब वो चीजें सामने आती है, स्क्रिप्ट में आती है चीजें? Well, I think the best part is that they are very good friends, and I think किसी भी relationship की बुनियाद अगर friendship हो तो the foundation is very strong. So I love the fact that they care about each other, and it's more than love, it's friendship, and let's see, hopefully love shall bloom soon. और आज की अवार्ड की नाइट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? Well, I feel very excited. I feel very good. It's after so long amidst COVID that we are able to pull this off. And yeah, I'm just very excited for the night. काफी stunning लगी about the night. पूछना चाहेंगे about the dress. Yes, so I've been styled by Janvi, and I like the fact that it's chic and it's very electric and it's kind of like me. Well, it's a privilege in itself कि nomination हुआ है, and I hope and keep my fingers crossed that I get to take it back home as well. Rest, let's see. Thank you guys. Thank you everyone. अरे यार बैरिकेड लगाओ, बैरिकेड लगाओ. आ जाओ भाई, यहाँ से स्टार्ट. हाथ में इधर देखिए, यहाँ पर देखिए. एक साथ देखिए ना, आ जाइए.
यहाँ पर देखिए वेट मैम वेट मैम यहाँ पे यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड मैम आज आपको नॉमिनेट किया गया आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के लिए कुछ बताना चाहिए मतलब आज यू आर द गेस्ट यू हैव कम। मुझे सिर्फ लगता है कि जब भी कोई अवार्ड मिलता है या देते हैं लोग प्रोत्साहित होते हैं। When we talk about आत्मनिर्भर भारत, when we talk about मेक इन इंडिया, शुरुआत तब होता है जब आप ऐसे आइकॉन्स को अपलॉड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डन ग्लोब्स। प्राइम मिनिस्टर भी यूएस में इट्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर अस फॉर ऑल इंडिया, क्या कहना चाहिए? आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग हम्बल प्राइम मिनिस्टर और जिस ढंग से मोदी जी का स्वागत किया गया है यूएसए में, आई थिंक कि भारत के हर एक नागरिक के लिए जो भारत में रहते हैं और जो भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए गर्व का एक मौका है। थैंक यू मैम। आ जाइए मैम, इधर आइए। सबसे पहले तो अवार्ड की एक्सपेक्टेड होना है। हाँ जी। एक्सपेक्ट कर रही हैं आज रात से। Well, I'm nominated for the best. Well, I'm nominated for the best teen actress, and I'm nervous plus excited. Let's hope for the best, and I hope कि I win the trophy. Yes, I feel nervous and excited at the same time. नतांशी, सबकी शो का हिस्सा रही है आप और सबका सीजन 2 आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? Well, मैं टीम को full best wishes देना चाहूँगी, and yes, I came to know about that, and I know many fans requested कि बानी कहाँ है, आपकी गजब गर्ल कहाँ है, but no, I'm not a part of this season, and yes, true wishes to the team, and I hope they rock. अच्छा, ड्रेस के बारे में क्या पूछना चाहेंगे about the look of the for the night? You're looking so pretty and beautiful. Thank you. This is a pink gown and like earrings and the hairstyle and everything. I love the look. It's a very princess type look. अच्छा, प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल क्या कुछ कर रही है नतांशी? Well, अभी के लिए मैं अपने 3 to 4 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स डिस्क्लोज कर सकती हूँ। वन इज़ मैदान, जिसमें मैं अजय सर की डॉटर का रोल प्ले कर रही हूँ। बाकी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट या मैनी एक्साइटिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर कमिंग, सो या स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय। लोग मेरा सब एक यहाँ पर आ रहे हैं। मैम लोग क्या मैम प्लीज अंदर आ जाओ थोड़ा। मैम बता देगा शाइनी मैम। थोड़ा सा आपके राइट में आ जाओ। राइट में जाइए, राइट में यहाँ पे। बस। Shiny this side. आपके लेफ्ट। Thank you. Thank you. Shiny Bites. Rolling guys.
अगेन धरा को इस तरह से प्यार मिल रहा है, अगेन यू रिसीविंग लव एंड अवार्ड मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? It feels very great. I am very happy to be a part of Iconic Gold Awards this year 2021. और धरा को इतना सारा प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी मिलती है. Thank you. Thanks to all my fans who have given me so much love. और आज शाम के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? Oh, I was very excited. I especially wore gold for the Iconic Gold Awards. अच्छा, ड्रेस के बारे में जिक्र किया था, उसके बारे में बताना चाहिए about the look. I'm wearing a gold sequins gown. Yeah, I couldn't opt for anything else because it was Iconic Gold Awards. I thought let's go for a golden gown. फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी? पंजाब स्टोर धरा के फैंस. Thank you guys. Thank you. Thanks to every one of them who have been loving me, who have been supporting me, who have been watching our show, loving Dhara, loving Shiny. Thank you so much. Thank you guys. अरे ये आता बस ना किती फोटो मारा रे एक मिनिट थैंक यू ओके रोहन सबसे पहले तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टुनाइट सॉरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज रात को मैं अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर आया हूँ तो लेट्स सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट I've been nominated for something, so let's see. किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया? कैटेगरी एक्चुअली जो मुझे बताया यूथ के रिलेटेड कुछ कैटेगरी है, यूथ आइकन कैटेगरी है, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लेट्स होप दैट आई गेट द अवार्ड. ओके, अवार्ड की अगर बात की जाए तो मतलब क्या है अवार्ड आपके लिए? अवार्ड्स एक्चुअली काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए. हम इतनी मेहनत करते हैं तो अगर अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और काम करने का मन करता है और लोगों को एंटरटेन करने का मन करता है. मैं तो हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता हूँ. मैं तो जब मैं अपने 10th सीज़न में था उससे भी 5 सीज़न पहले से देख रहा था. मैं तो आई एम अ डाई हार्ड फैन. OTT थोड़ा सा मज़ेदार नहीं रहा इस बारी, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन 15th सीज़न. और सलमान सर फिर से आ गए हैं, बहुत एक्साइटेड. किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं घर के अंदर इस सीज़न में? एक्सपेक्ट एक्चुअली हम जिन लोगों को करते हैं कुछ और ही उल्टा ही होता है. लास्ट मोमेंट चेंजेस हो जाते हैं, बहुत चीज़ें होती है, बट मुझे लगता है कि शमिता शेट्टी है और पुराने प्रतीक है इस बारी जो OTT से आ रहे हैं, तो वो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर्स ऐसे सुनने में आया था. नाम आ रहा है मसीन खान और शिवांगी जोशी. हो सकता है मुझे सुनने में आया था कि वो शो छोड़ के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जा सकते हैं वो. जी हाँ, मैं अभी शो से ही अभी शूट करके ही आ रहा हूँ. क्लास ऑफ 2020 का 2nd सीज़न आ रहा है. ऑल्ड बालाजी एकता मैम का शो है, विकास गुप्ता का शो है, तो शूट चल रहा है और आई थिंक 15-20 डेज़ में रिलीज़ भी हो जाएगा. तो या थैंक यू सो मच. लोगों को ना सुकून ही है यार किसी चीज़ में. सुरभि बनिया. तुम लोग को ना सब फोकट में सवाल चाहिए. अब तुम लोग ही पूछो, नहीं पूछना है. मत पूछ. सुरभि इधर. सुरभि इधर ऑन योर लेफ्ट. आपके लिए पूरा खाली है. देखिए सुरभि जी. अरे यार ये सुरभि थँक यू. पहिला फोटो ब्लर आला का तुझा? काय म्हणता? ब्लर फोटो मारत नहीं मैम, वो मजाक कर रहा है.
स्टार एकदम स्टार भाई बस बूढ़े अंदर पीछे पीछे तो सबको मिलेगा जो थोड़ा पीछे पीछे शादमा थोड़ा पीछे उधर सबको मिलेगा शादमा अरे शादमा यू आर कमिंग इन अ फ्रेम हां जी एक मिनट के लिए आइए अभी भी नहीं हुआ तेरा हां ऐसे पीछे से सबको मिलेगा मेरे पास भी यहाँ पर नहीं देगा सुरभि मैम आई है वो लोग वैसे ही करेंगे रोज करेंगे वैसे ही करेंगे आ जाइए वो रहता है इसकी दुकान है वहाँ मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सॉन्ग के लिए लॉट ऑफ लव सर से भी बात हुई लास्ट टाइम और काफ़ी लोगों ने पसंद किया क्या कहना चाहिए आप बहुत अच्छा लग रहा है यार ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने ऐसा कोई पहले गाना म्यूज़िक में मैंने कभी ट्राई नहीं किया एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम सो इतना पहला वाला इतना पॉपुलर हो गया कि उसका एक सीक्वल भी आ गया एंड इट्स अ गुड फीलिंग बिकॉज मुझे पता नहीं था कि यार आजकल तो ये जो ट्रेंड है इट्स बिकम सच अ म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड द म्यूज़िक वीडियोज़ का जो ट्रेंड है इट्स जस्ट बूमिंग एंड इट्स अमेजिंग। जैसे कि आपने बताया कि पहला वाला इतना फेमस हो गया कि दूसरा करना पड़ा, दूसरा वाला इतना फेमस हो गया तो कि आप तीसरे की अब मुझे पता नहीं उनके पास कहानी है कि नहीं अब तीसरी, क्योंकि उन्होंने अभी भी ऐसे आधा ही छोड़ा है। सो आई थिंक आई हैव अ फीलिंग दैट देयर इज़ अनदर स्टोरी। ऐसा ना हो कि अगर मैं नहीं अवेलेबल हूँ या वो अवेलेबल नहीं हो तो हमारी प्लास्टिक सर्जरी होके आए, सो वी डोंट नो। आई मीन मैंने वेरी ऑनेस्टली थोड़े बहुत ग्लिम्सेस देखे हैं OTT के, बिकॉज मैं कलर्स में काम कर चुकी हूँ एंड कलर्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नेटवर्क। सो आई थिंक सच बोलो तो मुझे शमिता और राकेश बड़े क्यूट लगे हैं एंड आई थिंक आई वांट टू सी मोर ऑफ देम। बट सीजन 15 आ रहा है, अभी तक हमने देखा है कि आप फॉलो करती आई हैं बिग बॉस को, कितना माइंडसेट रखा है क्योंकि कलर्स का बेच रही हैं आप, तो कितना माइंडसेट प्रिपेयर्ड रखा है कि अगर आपको बिग बॉस के अंदर बुलाया जाए तो जाना? वेरी ऑनेस्टली यार मैंने हमेशा ये बोला नेवर से नेवर, कोई भी काम आता है उससे ना मत करो, बट आई डोंट थिंक इफ आई एम मेंटली रेडी फॉर समथिंग लाइक दिस। मुझे लगता है जब वक्त आएगा मेरा मन भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। अभी मुझे दिखता नहीं है कहीं ऐसे मैं प्रिपेयर होती हूँ। Listen, I know that Shamita is going, so I want to watch more of her. And everybody यार, I'm sure मज़ा आने वाला है। रंजन जी यार विद नागिन ना इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। रीज़न वन क्योंकि एकता बालाजी सबका ड्रीम होता है उनके साथ काम करने का एंड वो फुलफिल हो चुका है मेरा। दैट्स बीन टिक्ड ऑन माई चेकलिस्ट। सो एंड इट वाज अ टफ शो, सो आई एम गेटिंग एन अवार्ड फॉर इट। मतलब इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। और क्या आने वाला है आपकी तरफ से अगर काम की अगर बात करें? मैं सुना है मुकेश जी भी गए हैं। पूछ रहे थे ना? नहीं, आई एम सो सॉरी बट आई विश एकता एंड बालाजी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैम आइए मैम। कब से लोग विजुअली तो कर रहे थे मैम। साइड से आ जाओ। Good. I'm moving in. Yes ma'am. Thank you. New stand? New stand? Yes. Congratulations. Thank you. हैदराबाद में अवार्ड से नवाजा गया है। No, I attended the award. और क्या आप साउथ में भी अभी डेब्यू कर रही है, कोई फिल्म कर रही है? मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। मुझे खबर मिली है इसलिए वो बोल। मैं लास्ट तक कुछ नहीं बोलती। आई एम वेरी सुपरस्टिशियस। ओके तो आज आपको नॉमिनेट किया गया है आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहिए? It's always a privilege to be awarded or nominated in any awards because हमें encourage किया जाता है कि हम better करें, so it's always a pleasure. और आप बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमेशा से आप जब भी रेड कार्पेट में आती
हटके हटके हो जाता है। कौन सी डिजाइनर आपके? I am wearing Sonakshi Raj today, and yeah, she's always very different with her designs, and that is why I look different. Okay, Erika, I just wanted to know, Shahid के यहाँ पे cute सी baby आई है. जी. What is your take on that? Have you met her or what? I call her Rasgulla because she's like a Rasgulla. Have you met her or something? No, I have seen her pictures, but I have not met her because we were too busy shooting and everything. But hopefully soon I will get to meet her. मैम साउथ में तो आप अरे साउथ पे ही हटकर हम अभी टीवी की बातें करते हैं ना. लेकिन फिल्म कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप बता सके तो कौन सी फिल्म आप कर रहे हो? मैं कुछ नहीं बता रही, कोशिश भी मत करो. हमें ही लगाना पड़ेगा. बीच में खबरें आ रही थी कुछ फिल्म को लेकर, कुछ बताना चाहेंगे? फैंस थोड़े निराश हो गए थे. कैसी खबरें? ऑफ एयर को लेकर खबरें आ रही थी कि टीआरपी. अगर ऑफ एयर होना था तो अब तक हो ही जाता ना, जैसे रूमर्स आते. Okay, besides that, Big Boss कितना follow करती हैं और Big Boss का season 15 I don't watch Big Boss. I'm so sorry. Thank you, thank you, thank you. आइए सर. मन खराब हो तो एक सीन उठा के देख. नमस्कार, पूछिए, किसी को कुछ पूछना? किस आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के? अच्छा, पहले शुरू ही किया किस, मतलब क्या ये क्या है? अच्छा माहौल है तो अच्छी ही उम्मीदें हैं. अब अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या है. मेरी शुभकामना सबको, ये शाम मज़ेदार हो. किस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है? आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड. हाँ, मुझे नाम नहीं मालूम, इवेंट का नाम मालूम. हाँ हाँ यार, 4 फिल्में हैं जो वेट कर रहा हूँ रिलीज़ की. ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, आधार, एक साउथ की फिल्म है, उसका नाम अभी फाइनल नहीं है, मतलब हिंदी में है, रीमेक है. एंड वन मोर फिल्म सिया. तो आई एम वेटिंग फॉर दैट. और इस लॉकडाउन ने काफ़ी कुछ नया नया अनुभव कराया हर किसी को, और मुझे लगता है हम सभी काफ़ी मजबूत होकर निकल के आए हैं. तो इस मजबूती के साथ अब और बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे. थैंक यू, थैंक यू. यहाँ पे क्या है? आज आपको नॉमिनेट किया गया होगा, कुछ बताना चाहेंगे आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड? आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे. आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे वो लोग नॉमिनेट किया, मुझे अवार्डीज बनाया. आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम मैं ये अवार्ड ले रहा हूँ. एंड चलो, अवार्ड क्या होता है कि एक हौसला होता है. आई थिंक ये मिलने के बाद एक लाइबिलिटीज़ और बढ़ जाता है. तो हर अवार्ड का वही मायने रखता है. आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर, एंड डेफिनेटली आई एम ऑनर्ड. अवार्ड की अगर बात करें, आप सीनियर एक सिंगर हैं, मतलब टाइम से आप गाना गाते हुए, सबसे पहले अवार्ड की कोई याद, कोई मेमोरी कोई आप बताना चाहिए? पहले अवार्ड आपको आपकी लाइफ में मिला? देखो, पहला अवार्ड तो पहला फिल्म फेयर जब मिला था, दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड. पहला फिल्म फेयर आपको मालूम होगा RCB से मिला था. एंड वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और तब अवार्ड का कुछ मायने होता था. हाँ, थैंक यू, थैंक यू. सर 2 लाइनें अगर आप कोई... अरे यार,
Yes, sir. I'm good. How are you? Congratulations. Thank you, guys. कैसा लग रहा है? How is it feeling? नए डैडी हैं, कैसा feel हो रहा है? And how is it going? Thank you. Thank you guys. You carry on. नहीं, what will I say? You say ना. Excuse me. पूछिए पूछिए इनसे पूछिए। अब आपसे दोनों से पूछो। सब नखरे के Hello. Hi. Okay, so it's iconic award, gold award. What are you expecting? सबके लिए बहुत स्पेशल होता है, आर्टिस्ट के लिए तो बहुत स्पेशल होता है अवार्ड्स। मुझे लगता है कि सभी आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं तो आई थिंक जो थोड़ा सा जो उनको एक अवार्ड मिल जाता है, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू हैव ऑल ऑफ दीज अवार्ड्स। तो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज मुझे भी एक अवार्ड मिल रहा है, बिकॉज आई एम न्यू इन द इंडस्ट्री, मैं बिगनर हूँ यहाँ पे इस वक्त। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के बीच में आई एम पार्ट ऑफ देम, सो इट्स अ गुड फीलिंग। आपके अगर गाने की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, शायर और हिना भी आए हैं, पार्ट 2 भी प्लान कर रहे हैं। या आई थिंक इट्स नॉट पार्ट 2, एक्चुअली इट्स अ न्यू सॉन्ग हिना और शाहिद को लेके, इट्स मोहब्बत है। फॉर द फर्स्ट टाइम मोहित सूरी इज डायरेक्टिंग अ म्यूजिक वीडियो एज फार एज माई नॉलेज। तो आई थिंक लेट्स सी, गाना बहुत अच्छा बना है एक्चुअली, और लेट्स सी क्या कि रिस्पॉन्स कैसा होता है। सो आई एम होपिंग कि गाना बहुत बड़ा हो। या आई थिंक आई विल सिंग थोड़ा थोड़ा प्यार आप सबके लिए। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज़्यादा भी होगा तुम्हीं से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। थैंक यू। थैंक यू। ओके सोनाली, सबसे पहले तो आज के अवार्ड की अगर बात करें तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आज? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक फ़न नाइट, बिकॉज ऑनेस्टली ये इवेंट्स और ये नाइट्स इतने कम हो गए हैं। सो एनी सॉर्ट ऑफ एन अवार्ड फंक्शन और इवेंट जो इंडस्ट्री को रिलेटेड हो, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट एंड पॉजिटिव वाइब्स ओनली, एंड या आई एम एक्सपेक्टिंग टू विन एन अवार्ड। ओके, आप परफॉर्म कर रही हैं, नॉमिनेटेड हैं, क्या है, किस तरह? I am nominated. I'm yet to find out what award I'm getting. But yeah, I'm looking forward to tonight. Okay, please. Talking about your attire, what would you like to say? काफी ज़्यादा different है, काफी अलग ही colors है, क्या कहेंगे किस तरह से आपने? और मेरा हेयर डू डिफरेंट नहीं है। For me, I am so I know. So I am someone जो मैं अपने हेयर के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती। I usually keep it open. But since the outfit was so edgy and it's so pretty and pink and girly, but at the same time it's very edgy as well. उसका structure बहुत different है, and I was feeling very powerful. So I decided to do this look, and I feel very comfortable in it. Like I can literally run in this outfit, and even though I'm wearing heels, so I like it. It's the outfit is by Ekta Stories. Alright, so besides that, any upcoming project if you would like to share? My Punjabi song released yesterday called Churi. It's already crossed 5 million plus views.
Khan Benny song. It's really nice. If you guys haven't seen it, please go and see it. My last song Dolna did well, and yes, I leave for my next project next month. I'm going to the UK to shoot it, and we will be announcing it soon. And Bundi Raita is there, so when I come back, I start shooting for that as well. And I've finished my 2 debut OTT projects, one with Vikram Bhatt and one with Ashwini Chaudhary for Woot. So I'm looking forward. This has been a good year. Thank you so much. No, yeah, let him ask. He wanted to ask. You already said. I said. 10 million. Congratulations. वे लोग या जिनसे आप मिलना चाहते हैं वो लोग मिलते हैं, जिनका काम आप देख रहे हैं वो लोग मिलते हैं. तो आई थिंक लाइव लोगों से मिलना आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट पीपल आई वर्क विद, पीपल whose work I admire, and of course and then colorful evening with a lot of पता नहीं किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड है हम, किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड है हम. मेरे जो प्रोजेक्ट्स आए हैं काम आई थिंक यार कल ही परसों ही फिल्म हैज़ बीन अनाउंस्ड. आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म सरदार उधम, and Vicky Kaushal is playing the role of Udham Singh, and I am playing, it's a special appearance, but I'm playing a very special character of the legendary Bhagat Singh. So that film is releasing in October. अभी कल परसों ही अनाउंस हुई है, so I can talk about it, and it's coming out on Amazon. All right, good night, guys. कैमरा किसका बोले तो साहब है Hi. Hi, how are you? Good. Yes. सबसे पहले तो congratulations. अरे मेरा अवार्ड है कहाँ? मेरा अवार्ड तो दो. One second. Iconic participants of the year for reality show. Yay! I got it. Thank you. हाँ जी. किस तरीके से देखती हैं आप इस अवार्ड को? मुझे इस अवार्ड से और मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है जहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एंटरटेन कर सकूँ. So since it's iconic reality show के लिए मिला है, तो कौन से reality show को अभी as a target देखती हैं और कौन से reality show का करना चाहती हैं? अब नेक्स्ट डेफिनेटली मैं कोई डांस रियलिटी शो करना चाहती हूँ. That is on my bucket list. So hoping for something interesting coming my way. Okay, since you said कि dance reality show की हिस्सा बनना चाहती हैं, you have been an anchor for a dance reality show. There are many other reality shows जो celebrities को लेकर आते हैं. Right. So, if we talk about Nach Baliye, it's with. हाय, अब बलिए तो नहीं है मेरे पास, क्या करूँ मैं? हाय, how are you? Thank you. Go, they're waiting. So yes, हाँ बलिए तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली मेरे पास, बट नॉनदलेस हम नाचेंगे जब मौका मिलेगा तभी. व्हाई नॉट? ओके जैसे कि रियलिटी शो की आपने बात करी है, बिग बॉस की भी आप हिस्सा रही हैं, 15 भी आ रहे हैं, उसमें आप नजर आ सकती हैं? नेवर से नेवर. बिग बॉस जैसे मैं हमेशा से कहती आई हूँ मेरे हर इंटरव्यू में, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शोज़. और हाल ही में मैं बीबी OTT में भी थी, और मेरी जर्नी बड़ी शॉर्ट थी पर इवेंटफुल थी. एंड द आइडिया वॉज टू लुक डिग्निफाइड, कम आउट डिग्निफाइड. एंड बिग बॉस 15 की बात करें तो मैं भी एज अ व्यूअर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट लेट्स सी इफ आई गो इन और आई डोंट. एज अ व्यूअर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म के कंटेस्टेंट भी इस सीज़न नज़र आने वाले हैं. किसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं?
एक्चुअली अभी तक तो सिर्फ स्पेकुलेशंस चल रही है, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने करण कुंद्रा का नाम सुना है। करण मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छा याद दिलाया। यहाँ से जाने के बाद मैं फ़ोन करके पूछूंगी कि जा रहे हैं कि नहीं, बट अगर करण है तो मैं उन्हें ज़रूर देखूंगी। ऊपर से पुराने घर में से निशांत और शमिता तो है ही वहाँ पे, सो यस ऑफ कोर्स। हाँ, प्रतीक भी है ऑफ कोर्स। प्रतीक और सलमान का जब होगा मिलन तब आएगा बड़ा ही मज़ा। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। देखा जाए तो ये जंगल थीम होने वाला है, संकट और मंगल। तो कौन करेगा जंगल में मंगल और किसके लिए होगा संकट, जो OTT से जा रहे हैं? संकट तो होगा प्रतीक के लिए फॉर श्योर, आई होप ना हो, बट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके। बट बाकी तो मंगल निशांत करेगा, मंगल उससे आता है गेम खेलना। ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। Are we done? थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसा मैंने कहा कि ये शायद एक मोटिवेशन है सबके लिए। इतने समय से सब घर पे हैं, तो अब वापस से काम शुरू करने के लिए यू नीड समथिंग, सम अप्रिसिएशन। सो थैंक यू पीयूष जी एंड एवरीबॉडी। और जब अवार्ड मिलता है कितना मोटिवेट होते हैं, और आज आपको किस कैटेगरी में मिला है वो बता दीजिए। मुझे अवार्ड मिला है वुमेन मोटिवेशन ऑफ द ईयर, मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर। सो आई थिंक जो काम मैं करती हूँ उसी को लेकर, और अच्छा लगता है कि जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, और मे बी लाइव्स आर चेंजिंग, सो इट्स गुड। कोविड के समय में काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हो गई, और जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर है, तो क्या आप हमारे सभी लोग के लिए क्या आप कहना चाहिए सभी को? यही कहना चाहेंगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो तैयार रहो बस। लेकिन फेथ जो मैं हमेशा क्योंकि मोटिवेशन से पहले मैं एक स्पिरिचुअल ओरेटर हूँ, तो भगवान पर जिसको भरोसा है वो कभी हार नहीं सकता, वो उम्मीद नहीं हार सकता, वो दुनिया में नहीं हार सकता, और ना ही उसे कोई हरा सकता है। थैंक यू सो मच। अरे आप मित्र जी थोड़ा देख क्या बात है। एजाज भाई साथ में अच्छे लगते हैं, अच्छे लगेंगे भाई भाभी। नहीं बात बता भाई, यहाँ पर देखे ना लुक भाई, यहाँ पर देखे ना एजाज भाई। भाई मैं यहाँ पे क्या बोला सर? यहाँ पर भाई, यहाँ पर नहीं देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट साइड, लॉबी में आप इसे लॉबी में लेफ्ट आइए सर, मैम आइए, वो लोग बार बार करते रहेंगे। आइए You want to pass? Very good. Congratulations. Thank you so much. ओके, आप ओके, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस आप लोगों को। दोनों का अवार्ड जरूर मिलेगा हमेशा की तरह। क्या कहना चाहेंगे, आज नॉमिनेट हुए आप लोग?
बेस्ट जोड़ी के लिए अवार्ड, हाँ तो कुछ बताइए क्या क्या बताएं, तुम लोग बताओ ना, तुम लोग को सब पता रहता है। हमें तो सब कभी उल्टा किया करो, तुम लोग बताया करो अंदर की खबरें, फिर हम लोग बताएंगे, कंफर्म करेंगे। हाँ टीवी पर देखकर पता ही चल जाती ओके, वैसे आज थोड़ा मूड अपसेट लग रहा है पवित्रा, आपका कुछ खास वजह है? क्योंकि आप हमेशा खिलखिलाती और हंसती अंदर घुसती है, वैसे आज थोड़ा मूड अपसेट सा लग रहा है, कोई खास वजह है? मेरी तरफ मत देखो। नहीं ऐसे ही मैं थोड़ा सा कैसे क्या बोलूँ मैं मुझे कोई और अवार्ड चाहिए था, मुझे कोई और अवार्ड दे रहे हैं, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ ऐसे ही बुला लिया है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पवित्रा ने बताया? वो बिल्कुल सही बोलती है जरूर। ओके, इसके अलावा आप दोनों एज अ कपल अभी बहुत पॉपुलर है, बहुत फैंस आप दोनों का एज अ कपल पसंद करते हैं। कब आप दोनों ऑन स्क्रीन नजर आने वाले हैं आपके फैंस के लिए अपने प्रोजेक्ट्स के साथ? अभी आएंगे, आ रहे ऑन स्क्रीन। क्या है वो प्रोजेक्ट, उसके बारे में कुछ बताइए। प्रोजेक्ट होगा यार, जब होगा तो बताएंगे। अभी नहीं बता सकते। दिसंबर में शायद कुछ चीज़ के लिए शूटिंग करना शुरू करेंगे। हाल ही में आपने कोई सॉन्ग शूट किया था, कुछ ऐसी फिल्म सिटी में आपने शूट किया था 15 दिन पहले, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। आपने तू ही बता दे। मेरे को पता चला, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। शूट किया फिल्म सिटी में? मैंने क्या शूट कर लिया? कुछ शूट किया था फिल्म सिटी में, कुछ शूट किया था, सॉन्ग के लिए कुछ शूट कर रहे थे? नो। Okay, there has been a lot of buzz about you two coming together for a comedy show. कितना सच है इस buzz के बारे में? There are talks going on about. There are talks going on about. ठीक है। Okay, besides that, Big Boss season 15 आ रहा है, किसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा excited हैं आप? शो क्या? सबको। पवित्रा आज कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं। आज मैं बताती हूँ, मैं सबको देखने के लिए बरकरार हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन क्या क्या गुल खिलाता है बिग बॉस के अंदर, कौन कितना डट के सामना कर पाएगा। एंड इनफैक्ट थीम भी जंगल की है, तो लेट्स सी कि कौन कितना भयंकर जानवर निकलेगा बिग बॉस से। कोई फ्रेंड जो बिग बॉस हाउस के अंदर नजर आने वाला है? एजा सर, आपकी जो हाफ जर्नी हुई थी बिग बॉस में, तो क्या वो पूरी हो सकती है? मतलब आधे में आप शूट के मेरे लिए बिग बॉस हो गया है। अभी नहीं है, मतलब और कोई रियलिटी शो नहीं। क्यों? मैं बाहर बहुत खुश हूँ मतलब फैंस आपको देखना चाह रहे थे, आप भी काफी मतलब यार। एक्टर हूँ यार, रियलिटी शो स्टार नहीं हूँ। एक्टिंग करते हुए देख लेंगे मुझे। एजाज, आपको पवित्रा मिली है बिग बॉस हाउस के अंदर, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे बिग बॉस हाउस के अंदर जाने वाले लोग? जितना झगड़ा हो सके करो अंदर। तो झगड़ा करने से पवित्रा जैसी अच्छी सी पार्टनर मिल जाएगी? जी नहीं, मुझे जो मिलनी थी मिल गई, उनको ट्राई करने दो। हो गया? थैंक यू। बाइक पे बताइए। बाइक पे बताओ। आई थिंक हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है एंड वन फील्स वेरी वेरी ब्लेस्ड जब आपके काम के लिए एक्नॉलेजमेंट मिले। एंड छोटी सरदारनी हैज़ बिन माई बेबी, इट्स बिन माई फर्स्ट शो एंड मुझे ऐसा लगता है कि जितना नाम, जितनी इज़्ज़त और जितना प्यार मुझे शो से शो के थ्रू मिला है, इट्स जस्ट it feels really good. I feel very blessed and I'm just so glad to receive this. This is for my entire team and for all the fans who have given us so much love. Thank you. माही, आप क्या जाइए ना प्लीज। पगड़ी की बिना पहचानी है, वही बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, क्या कहना चाहोगे निमृत के साथ काम करने का? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा so far अब तक? It's been wonderful. It's always good to work with someone who's your age and who's at the same intellectual level. Conversations fun होती है, काम करना उतना ही ज़्यादा fun होता है. So it's been a blessing. निमृत, आपका कोई रिएक्शन इनके लिए कैसा रहा आपका शूटिंग एक्सपीरियंस? कैसा रहा तो इसे बोलो, खत्म हो गया। टच वुड, इट विल कंटिन्यू
And I think the thing that I like the most about Mahir is कि जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे अपनी याद आती है, because it was I was the same age the way he has just started TV, and I was the same age when I started Choti, and there is this eagerness, this enthusiasm to learn, to grow, to take criticism well, and to work on himself, which is something that I absolutely love about. आप मिडिल ऑफ द शो कहीं ना कहीं शो में ज्वाइन हुए Right. और निम्रत के साथ अविनाश की जोड़ी को फैंस और सोशल Right. मीडिया पर बहुत पसंद करेंगे। तो आपने जब से शो ज्वाइन किया है, कैसे आप देख रहे हैं फैंस का रिएक्शन आपका? इनिशियली मिक्स था, ऑब्वियसली सबकी अटैचमेंट थी एक जोड़ी से, तो इट वाज टफ फॉर देम टू डाइजेस्ट, बट विद टाइम, विद गॉड्स ग्रेस, सबने बहुत प्यार दिया है और हैशटैग ट्रेंड कर रहा है सहराज, सो इट्स बीन वंडरफुल। कोई मैसेज देना चाहेंगे गाने के फैंस को जो आपके शो को इतना प्यार देते हैं? देखते रहिए, प्यार देते रहिए। Yes, And just keep loving us, and thank you for accepting us, and हम promise करते हैं कि हम अपना 100% देते रहेंगे और आपको ऐसे ही entertain करते हैं। Absolutely. Thank you so much, guys. Thank you so much. ओके, सबसे पहले तो अवार्ड मिला है, क्या बताना चाहेंगे इसके लिए? किस कैटेगरी के लिए? First of all, it's the iconic twins comic year star of the year. So yeah, it's like for the comedy, as I already told you guys. So it's for the हम दोनों को कॉमेडी करना बहुत पसंद है, and आप लोगों को हमारी कॉमेडी बहुत पसंद भी आती है, तो हम आपको ऐसे हंसाते रहेंगे, आप भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, लोग आपके अंदाज को बहुत पसंद करते हैं, आपके बात करने का अंदाज, कुछ अगर हो रहे हैं, अगर आप उनको अपने अंदाज में क्या बता दें? ओके, मैं तो बहुत खुश हूँ, इसका पता नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट। आपके लिप पे नहीं। टाइम बड़ा वैसा होता है सर अवार्ड वाला, मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू एनीवे सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको अवार्ड मिलने के लिए। आप क्या कहना चाहिए? हमेशा की तरह अवार्ड मिला, मैम आई है, क्या कहना चाहिए? खुशी है कि बेस्ट आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो सारी ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा और आई कुटी की टीम की तरफ से शिवांगी, मैं और रंजीत जी हमारे जो बिज़नेस हेड है, जो फाइनेंस हेड है, जिनकी वजह से हमारी सब महीने का पहले का पूरा हमें रोलिंग होती है, हम तीनों ने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया विद फुल ह्यूमिलिटी, एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम। ओके राजन जी, मेरा सवाल आपसे है, जब लोग शो को इतना प्यार देते हैं, दर्शक जब लोग शो को इतना सराहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है जब इतना अच्छा इनपुट मिलता है? नहीं, आई थिंक एक शो का मतलब तो सफलता मिलना, आई थिंक एक अच्छी टीम जब साथ में आती है तो आपका काम एक्चुअली बहुत कम हो जाता है। बट अभी ये रिश्ता के भी ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो जाएंगे और अनुपमा के भी अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो जाएगा। सो आई थिंक एक अच्छी टीम जब आती है तो अच्छी टीम जब मेहनत करती है, अच्छी जब कास्ट होती है, अच्छे लोग साथ मिलते हैं, सो आपका काम बहुत कम हो जाता है। ओनली एक राइट डायरेक्शन में हम लोग मूव करें, एंड टू मेंटेन दैट क्वालिटी, दैट लेवल इन टुडेज टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। जिस तरीके से सर ने बताया, आप क्या कहना चाहेंगे मैम इस पर? आई थिंक सर ने सब कुछ कह दिया है, मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कुछ कहने की ज़रूरत है। सर ने जो कहा आप क्या कहना चाहिए? आप तो करता है पूरे शो के नहीं पूरा फाइनेंस और फाइनेंस है, मतलब पूरे सेट की पूरी तरह से आप ही करते हैं क्या खर्चा? ये मेरे साइड पे एक क्रिएटिव है और एक बिजनेस हेड, क्रिएटिव एंड बिजनेस हेड के बीच में मैं हूँ। सर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है आपकी, जिस तरीके से मेरे दोस्त ने बोला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से देखते हैं आप इस? नहीं, ये जब राजन सर जब साथ में होते हैं तो सब काम ईजी हो जाता है, और जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब इजीली निकल जाता है काम, क्योंकि जब मेंटर इतना अच्छा हो और जितना क्लियर होए उनकी विजन्स, तो ईजी हो जाते हैं सब काम। थैंक यू गाइस, बाय।
पकड़ संजय पकड़ राइट राइट इधर 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 अरे रंजीत जी आ जाओ ना। अरे सर आइए ना। संजय सर पकड़ लीजिए ना। Thank you.